अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देखे जा सकते हैं, जिसमें सबसे अव्वल आती है स्मॉग, यानी कि स्मोक और फॉग मिलकर हमें असरअंदाज कर रहे हैं। और नाजरीन, उसके साथ साथ हमारे जो माहौल है उसमें गंदगी फैलाने में, उसको बुरा बद से बदतर करने में हमारा अपना भी बहुत हद तक किरदार है। हमारे घर में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं वो भी इसमें किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, एक जानिब हमें सैलाब दिखाई देते हैं, दूसरी जानिब हमें ये दिखाई देता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और वो आबादियों को टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन, उसी के साथ साथ ओजोन लेयर की डिप्लीशन, बढ़ती हुई गर्मी, बढ़ती हुई सर्दी, ये तमाम मिलाकर मौसमियाती तब्दीली में शामिल होते हैं। और नाज़रीन, इसी के असरात फिर पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पाकिस्तान, जो इनको सहने वालों में शुमार होता है, उसमें 10वें नंबर पे आता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अभी जो COP29 समिट हुई बाकू अज़रबैजान में, उसमें ये हाईलाइट किया कि COP27 और 28 में हमने ये बात की थी कि हमें फंड्स चाहिए और हमारी तरफ देखा जाए और हमारी मदद की जाए क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हम लोगों ने 2022 के फ्लड्स देखे, सैलाब देखे और उसमें हमने तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग उन 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ में आते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि मौसमियाती तब्दीली का। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा फुटप्रिंट नहीं दे रहा, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा धुएं में। हमारी इंडस्ट्री इतनी नहीं है, हम लोग यहाँ पे इतनी एमिशंस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों को फेस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो नाज़रीन, किस हद तक हमारे बच्चे अवेयर हैं, आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट से। हम कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से भी बात करें, आपको ये बताएं कि वो किस हद तक अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही हैं और उन्हें क्या लगता है कि आजकल के बच्चों को अवेयर करना कितना ज़रूरी है। आइए चलते हैं, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं आप, क्या पढ़ती हैं? मैं बीएस साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है मौसमियाती तब्दीली के असरात जो हैं वो साइकोलॉजिकल भी एक इंसान पे होते हैं। ये जो ख़ास तौर पे स्मॉग है, धुआं है, उसके अलावा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, इनके भी असरात होते हैं असल में? जी बिल्कुल हम कह सकते हैं, यू कैन से दैट साइकोलॉजी अफेक्ट करती है, हर इंसान पे करती है, हर रीज़न से करती है, लेकिन साइकोलॉजी क्लाइमेट के लिहाज से भी करती है। क्योंकि मतलब जैसे अब आप देख रहे हैं कि जैसे स्मोक है, वैसे नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हम लोग मतलब विंटर सीजन से रिलेटेड ड्रेसअप करते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, थोड़ा सा चले तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। और सिर्फ अब 2 या 3 दिन ही हुए हैं कि इसमें वेदर चेंजिंग आई है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो इसका रीज़न एक तो सोलर सिस्टम भी हम कह सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा हमारे ना माशरे में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक हो गया, जी ठीक जी। है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ रही हैं? मैं फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कुछ पता है आपको ज़ूलॉजी, वैसे तो ज़ू जी जी एनिमल्स, इन जी चीज़ों जी से रिलेटेड कोई चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसा ही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या जानती हैं? क्लाइमेट चेंज के बारे में सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं ये बोलूँगी, आजकल जैसे नवंबर हो गया और अभी तक वैसी सर्दी नहीं आ रही। आप स्मोक देखें, स्मोक कितना ज़्यादा हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, रावलपिंडी में, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो हमारे यहाँ शजरकारी मुहिम भी बाकायदा स्टार्ट की जाती है और अभी भी हो रही है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करें, जिससे स्मोक कम हो, क्लाइमेट बेहतर हो थोड़ा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है क्लाइमेट चेंज में, अगर ओवरऑल देखा जाए? ओवरऑल हम जो अपना इन्वायरमेंट खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाइक हम ट्रीज़ को कट करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी व्हीकल्स का जो स्मोक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इस सब में? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम, ठीक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करती हैं आप? मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका भी वही एनिमल रिलेटेड जी फील्ड वही है? एनिमल रिलेटेड फील्ड। ठीक है।
आपको नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज से एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं समहाउ? समहाउ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनकी माइग्रेशन होती है, एक डिफरेंट एक लेवल होता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। अब किसी के मॉडरेट लेवल पे कोई रहते हैं, कोई लो पे, कोई दूसरे पे। तो जिस तरह अभी क्लाइमेट का चल रहा है, तो इस तरह से उनकी बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं और इवन की डेथ हो जाती है एनिमल्स की। अच्छा, एनिमल्स की डेथ हो डेथ जाती भी है हो क्योंकि जाती आप है, उनको नेचुरल climate- हैबिटेट से निकाल देते हैं ना? नेचुरल हैबिटेट से निकालेंगे तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगी, अभी हमारा फुटप्रिंट इतना नहीं है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मतलब आलूदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी, फिर भी हम लोग इतना फेस क्यों कर रहे हैं? असल में बात यह है कि हम फेस इस वजह से भी ज़्यादा करें, वैसे ये ह्यूमन की वजह से ही है। ह्यूमन मैनकाइंड अगर अपने ये जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं, रिसाइकलिंग वगैरह का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएं, और ये जो हम लिटरिंग ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन, जैसे कि डैम्स वगैरह बहुत ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह प्लांट जैसे कटे जा रहे हैं, इसकी वजह से फिर ज़्यादा ये है कि हमारा इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है, और उसके अलावा से ये चेंज भी आ रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज भी आ रहा है, अच्छा, इसी वजह से आ रहा है? क्लाइमेट में चेंज भी आ रहा है। सही सही। आपने कभी कोई दरख्त लगाया? जी सॉरी नहीं। नहीं, कभी नहीं लगाया। बट क्यों नहीं लगाया? क्या पढ़ती हैं आप? मैं ज़ूलॉजी की स्टूडेंट हूँ, बीएस ज़ूलॉजी 7th आप भी सेमेस्टर। सेम चीज़ पढ़ रही हैं, जी, ठीक जी, है, जी, बिल्कुल। कि जो एनिमल्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट से आगे पीछे नहीं करना चाहिए, और वो उनके जो मसाइल हैं। आपको नहीं लगता कि हम भी सोशल एनिमल हैं और हमें भी इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए साफ़ सुथरा इजी एनवायरनमेंट चाहिए? नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली मैं आपको बताती चलूँ, मैंने बहुत से, हमारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कम्युनिटीज़ और डिफरेंट सोसाइटीज़ क्लब जो हमने ज्वाइन किए हुए हैं। सीजीपी विद शुक्राल मैंने ज्वाइन किया है, ग्रीन यूथ क्लब भी है हमारी सोसाइटी में, जिसके थ्रू हम अवेयरनेस करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम खुद भी लगाएं, बट हम नहीं लगा सकते, तो बट हम अवेयर ज़रूर करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में इल्म हो, एजुकेशन हो, और वो इसमें आपने अवेयर किया बहुत यस हद जी तक। जी जी। लेकिन मैं आपने उसमें अपना रोल नहीं प्ले किया। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ट्री प्लांट ही नहीं किया, आपने घर में किए हैं, कोई है? जी जी मैंने और मेरी मेंबर्स ने भी बहुत ज़्यादा ट्री प्लांट किया। आप देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया थ्रू सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। यस ठीक है, यानी थ्रू सोसाइटीज़ एंड क्लब। हमारी यूनिवर्सिटी असल में इस चीज़ पर बहुत काम कर रही है। इवन के बॉटनी डिपार्टमेंट अगर आप जाके देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी पौधे, इवन के असाइनमेंट्स दी जाती हैं पौधों पर, ताकि वो इस तरह से हमारा माहौल भी साफ़ हो जाए, इन्वायरमेंट साफ़ हो जाए। ट्रीज़ प्लांट करवाते हैं यहाँ से हम पे। कोई फ़र्क पड़ा? असाइनमेंट मुझे लगता है काफ़ी हद तक पर्सनली आप कोई फ़र्क पड़ा? आपने कुछ गेन किया उससे? हमने गेन किया। अच्छा, क्या गेन किया, थोड़ा सा बताएंगी, क्या गेन किया? हमने जैसे कि ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट अगर आप जाके देखें, या हमने जैसे बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं, तो वहाँ पर हम लोग जब ये सारी अवेयरनेस करवा रहे होते हैं, हम एक बफेट्स दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, उस पर आपके अंदर भी जज्बा आता है मैं भी माहौल को सेव जी करूं। हम भी सेव करें। क्या थोड़ी बात, सी जी, बात जी, करना जी, जी, चाहूँगी जी। कि ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं कहती हूँ जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो हमारी इसको रिलीज़ करती है। आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रही है कि अगर आप यहाँ पर तो बुरा माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। जब आप ट्रीज़ के पास जाते हैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आप उनसे पॉजिटिव एनर्जी गेन करते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी लोग देते हैं। आप ट्रीज़ के पास जाएँ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत सारी हमारे पास जो ऐसी हैं डिजीज़ जो इसके थ्रू क्योर होती हैं। में भी बहुत बड़ा रोल है इसका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? बॉटनी की स्टूडेंट हूँ। बॉटनी की स्टूडेंट है, क्या होता है बॉटनी? प्लांट की स्टडी। प्लांट की स्टडी। क्या प्लांट का कोई किरदार है हमारे माहौल को बेहतर बनाने में? बिल्कुल है। क्या? सबसे पहले तो आपको आपकी इन्वायरमेंट को ये बेहतर बनाता है, कूल डाउन करता है, आपके दिमाग को भी बहुत अच्छा बनाता है। आप इनफैक्ट यू फील रिलैक्स्ड अराउंड प्लांट्स, दे रिलीज़ हैप्पी हार्मोन्स। ज़बरदस्त जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो लोग सुनने वाले हैं वो भी, उनको पता लग गया कि हम नेचर में घूमे फिरेंगे तो जी जी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब आपने बॉटनी चूज़ किया था अपने लिए, तो उससे पहले आपको पता था कि क्या इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स की, या जो पौधे हैं, जंगलात हैं, ट्रीज़ हैं, इनकी? एक ओवरऑल हल्का सा पता था। आई एक्चुअली फाइंड बॉटनी वेरी रिलैक्सिंग एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। मैंने बॉटनी इसलिए चूज़ किया था कि इजी होगा। इजी तो खैर नहीं निकला, लेकिन रिलैक्सिंग बहुत है। अच्छा, इजी नहीं है लेकिन बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत रिलैक्सिंग। क्या आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया? आपने क्या देखा कि ये जो प्लांट्स हैं, ये अगर मैं बाहर जाके या अपने घर में लगाती हूँ, वैसे लगाए हैं कोई? जी जी बिल्कुल लगाए हैं। मैं डायरेक्टर कम्युनिकेशन लीड हूँ प्राइम मिनिस्टर्स ग्रीन यूथ मूवमेंट क्लब की। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। आपने खुद प्रैक्टिकली किया क्या? बिल्कुल, मेरे घर में मेरा अपना किचन गार्डन है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपने जब वो लगाया तो कोई चेंज आई आपकी पर्सनालिटी के अंदर? सब्र आ गया।
सब्र आ गया सब्र आ गया। कि ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, Yes. ठीक है, तो इनको हमने पैम्पर करना है, आराम Yeah. से पानी डालना है, रोज़ इनकी केयर करनी है, फिर ये ग्रो करेंगे और फिर कोई अचानक से आके इनको काट के चला जाए तो बहुत दिल दुख होता दुखेगा, है, बिल्कुल ठीक है। दुख। क्या कहना चाहेंगी जो काट देते हैं इनको? बहुत गलत काम करते हैं। अगर आप काटते हैं तो किसी रीज़न से काटें ना, जैसे कोई उससे कोई फ़ायदा पहुंचा रहे हो। वैसे तो मुझे नहीं फ़ील होता कि कोई ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि दरख्त काटने से, लेकिन अगर मजबूरी है, काटना है, तो उससे कोई फ़ायदा पहुंचाए ना अगलों को। फ़ायदा कोई नहीं है, थोड़े बहुत हैं। क्या बताएं क्या जी। क्या फ़ायदा? प्लांट्स काटने से देखिए ना, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लकड़ी के घरों में रहते हैं, जो कि कुछ हमारे एरियाज जैसे कश्मीर की साइड पे, चित्राल की साइड पे। उसके अलावा इससे सबसे बड़ी बात जो पेपर बनता है, पेपर इंडस्ट्री हमारी चलती प्लांट्स की बेस पे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप इन सारे रीजंस की वजह से, फर्नीचर हमारा प्लांट से बनता है, अगर आप इन सारे रीजंस की वजह से प्लांट्स को कट भी करते हैं, तो अगर आप एक प्लांट काटते हैं तो उसकी जगह आपको 10 और प्लांट्स लगाने चाहिए और उसके बाद उस एक को काटना चाहिए, क्योंकि आपको ज़ाहिर है ज़रूरत भी, आपने अपनी नीड्स को भी फुलफिल करना है, लेकिन उस एक को काटने के साथ साथ आपको 10 और लगाने चाहिए। ऑल्टरनेट सोर्सेज कोई नहीं है हमारे पास, और कोई नहीं है कि वो लोग जो पहाड़ों पे रह रहे हैं वो ट्रीज़ कट किए बगैर कुछ कर लेना यार। और भी सोर्सेज हैं। अभी आप एक ऐसी दुनिया में रहती हैं, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे और भी सोर्सेज हो सकते हैं। तो वाई नॉट वो सोर्सेज? आप क्यों जा रही हैं कि ज़बरदस्ती एक प्लांट कट करके 5 ही लगाने हैं? वाई? नहीं सर, देखिए पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर्स हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो यहाँ पे शहरी इलाकों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं। हर किसी का अपना कल्चर है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिटी आपको मिलती है हर कल्चर की। और जो आपको पता है, जैसे हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारे जो शहरी जो लोग हैं यहाँ पे, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी तो ट्रीज़ को कट किया जा रहा है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ट्रीज़ को काटने में बुराई नहीं है, मतलब आप ज़रूर कट करें, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपको ज़रूरत है, और उसके अल्टरनेट में कट ना करें। और उसके अलावा आप अगर एक काट रहे तो उसकी जगह 10 पीस जितने आप लगा सकते हैं लगाएं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मुहिम चलती है हमेशा, जो मानसून के सीज़न में, कि आप प्लांट्स लगाएं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ये कैंपेन की जाती है। स्मॉग का क्या ताल्लुक है प्लांट्स के साथ, आपको कुछ पता? जी, स्मॉग इज़ बेसिकली स्मोक एंड फॉग, और इसको कंट्रोल मैंने अभी रिसेंटली सर्च किया है इसके ऊपर। हमें बेसिकली रिव्यू पेपर लिखने को दिया गया, तो मेरा क्योंकि इंटरेस्ट क्लाइमेट चेंज में, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि स्मॉग से रिलेटेड कोई स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए, तो बड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि स्मॉग को जी कोई प्लांट अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो मे भी कभी आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा पता चल जाए, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। बट tree plantation can have an effect on air pollution. Air pollution control की जा सकती है, very slow and steadily. थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान अशरफ साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है किस हद तक हुकूमत इक़दामात कर रही है मौसमियाती तब्दीली को लेके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आज अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत ने बड़ी जान मारी हुई है इस टॉपिक को डिस्कस करने में कि हमसे जो वादे किए गए वो भी वफ़ा नहीं हुए, उसके साथ साथ हम जो इक़दामात कर रहे हैं उनका भी कोई असर नहीं हो रहा। तो हुकूमत करना क्या चाह रही है या कर क्या रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी राइट नो आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैं इसी हवाले से जो है वो बात करता हूँ कि कल और आज हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जिसका जो टॉपिक था साइंसिस के हवाले से अगर बात करूँ तो वो एक पैनल डिस्कशन का पूरा सेशन हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे जावा रखा था। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं उनको किस तरह यूज़ करते हुए जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या और टॉक्सिक गैसेस हैं, लेड के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये सारे वो गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं, जिससे जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो है। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉसल फ्यूल, अगर हम इसी तरह पेट्रोल या गैसोलीन को जो है वो यूज़ करते रहें तो इनसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इमिट होती रहेगी। और आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है इस वक्त जो है ना वो राइज़ हो रहा है। अगर आप स्मोक की बात करें तो स्मोक में जो 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो यही फॉसल फ्यूल से जो इमिट हो रही हैं गैसेस उनकी है। अगर हम इनको कन्वर्ट कर दें
जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से डिज़ाइन की हुई रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है सर, हम लोग ऑलरेडी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा प्रिंट बड़ा कम है अगर देखा जाए, तो हम लोग क्यों इतने इफेक्ट होते हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान क्यों इफेक्ट हो रहा है? हम टॉप 10 कंट्रीज़ में आते हैं जो इफेक्टीज़ हैं, क्यों? उसकी रीज़न एक ये भी है कि हमारे पास इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। अगर हमारे पास इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट हो तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इफ़ेक्टिव डाटा होना चाहिए जो कि वेस्ट प्रोडक्शन के रिलेटेड हो। ये क्या चीज़ है, ज़रा सिंपल वर्ड्स में बताएंगे? वेस्ट प्रोडक्शन मीन कि जो भी आपका वेस्ट इमिट हो रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना वेस्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, एनवायरनमेंट को जो पोल्यूट कर रहा है, जो बियॉन्ड द लिमिट्स है। जब आपके पास वो डाटा होगा, अगर हम यही जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं इनको अप्लाई करें, तो हमारे पास एक डाटा होगा जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इतनी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस की हैं, जो CO2 इमिशन हो रही है या दूसरी गैसेस जो इमिट हो रही हैं। तो जब आपके पास एक डाटा होगा, फिर आप उससे जो है ना वो मैनेज कर लेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम कर लें तो हम इससे जो है वो बच सकते हैं। ये एक रीज़न जो है वो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा फवाद साहिबा, रजिस्ट्रार हैं रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की, और इनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर डिसीजन मेकिंग हर गवर्नमेंट करती है, पॉलिसी मेकिंग हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान क्यों रह जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इतना प्यारा आपने माहौल मेंटेन किया हुआ है, तो आपको हम इस पे भी अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताना चाहेंगी कि जब भी कोई हुकूमत आती है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई गई, पॉलिसी मेकिंग होती है, और हमेशा बात करते हैं कि किसी तरह वो जो पॉलिसी है वो सस्टेन कर जाए, और कहते हैं कि सस्टेनेबल होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या वजह है? जी, ऐसा है कि अभी क्लाइमेट चेंज का देयर इज़ अ वेरी वर्ड जो कॉइन हुआ है, बट उसका ट्रू स्पिरिट जो है आई वुड से कि वो अभी उसको ना मासेस को पता है, ना गवर्नमेंट्स को उस तरह से पता है। मतलब सबसे पहली एक चीज़ होती है कि आपका क्लाइमेट एक्ट वो हमने भी अडॉप्ट कर लिया, हमने भी पास हो गया। फिर उसके बाद आपके क्लाइमेट के हवाले से जितनी आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या पॉलिसीज़ हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उस पर काम कर रहे हैं। बट जो इम्प्लीमेंटेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बेसिकली आई वुड से कि देयर इज़ जैसे हम कहते हैं ना कि सारी हमें ऑल फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुगेदर। सो जब तक आपका एक एक कंपोनेंट उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, चाहे वो अवाम है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो टेक्निकल हमारे लोग हैं या हमारे रिसर्चर्स हैं या हमारे मिनिस्ट्रीज़ में लोग बैठे हैं, पॉलिसीज़ खाली बनाने से काम नहीं चलता। बिकॉज अगर वट एवर वी आर डूइंग, हमने लास्ट 150 सालों में जितना क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाया है कि हम एक्सपोनेंशियल का मतलब आप समझें कि हम टेम्परेचर इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें आप ये देखिए कि पॉलिसीज़ खाली बनाने से नहीं है, आपके नेचुरल बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। वी ऑलवेज़ लुक फॉर आउटसाइड सॉल्यूशंस के हमें EVs आ जाएंगी तो हमारी गाड़ियों का जो है वो मसला हल हो जाएगा। देयर आर लाइक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कि अगर हम अपने लेट्स से अगर हम अपने मॉडल मिक्स को ही, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का मॉडल मिक्स है, अगर उसकी ही कॉम्पोजिशन को इफ़ वी लाइक बैलेंस इट कि वो आपके एरिया स्पेसिफिक जो है वो बैलेंस हो जाए और हमारी जो मिटिगेशन है वो हम अचीव कर सकते हैं। लाइकवाइज आपके जो नेचुरल सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर कंपोनेंट, उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी हुई है। आपकी सॉइल है, आपकी एयर है, वाटर बॉडीज़ हैं। सो हम नेचुरल सॉल्यूशंस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उस पर काम करना है। जहाँ तक मिटिगेशन, अडेप्टेशन और बाकी आप मेजर्स की बात करते हैं, उसमें ऑब्वियसली फाइनेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल finances, we as a country, we are like 135th, अगर हम पर कैपिटा की बात करें तो हम 135th नंबर पे हैं contributing to the climate devastation, but we are one of the top 20 contributors। but अगर आप again देखें कि हम climate hit में 12th नंबर पे हैं।
सो अब यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा, ठीक है आप वेस्ट की तरफ देखते हैं, बाकी और जगहों की तरफ देखते हैं, बट ये कि ये सारी फाइनेंसिंग जो है वो आपको मिले या ना मिले ये गारंटीड नहीं है. वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक. Each and every person in the country, they have to have this commitment कि we have to contribute. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं. देखिए जैसे अब आप बात करते हैं मतलब प्लांटेशन, मैं कल ही पढ़ रही थी कि मतलब वी प्लांट ट्रीज, ऑब्वियसली दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर डूइंग, एंड पाकिस्तान में ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, प्लांटेशन का काम हो रहा है. अगर हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं तो वी डोंट गो फॉर लाइक पूलिंग नहीं करते, हम अपनी अपनी गाड़ी चला के आ जाते हैं. अगर अभी हुकूमत की एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है कि उन्होंने अभी ईवी बाइक्स वो की हैं, बट द नंबर ऑफ़ ईवी बाइक्स अब अगर 20,000 हैं तो उसमें सिर्फ 1000 बाइक्स हैं जो कि ईवी पे आएंगे. एंड यू नो इवन हर मतलब सिटी स्पेसिफिक अगर आप देखें कि फॉर लाहौर जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन ट्रेंड जो आपको डैमेज कर रहा है वो आपकी मोटर बाइक्स हैं. ऐसा ही है. सो मोटर बाइक्स में अगर आप जो मोपेड जो आपके छोटे वाले जो यानी कि 100 सीसी से नीचे वाले हैं वो ही इतने ज़्यादा डैमेजिंग है कि वो 2 स्ट्रोक अगर इंजन वाले जो हैं. सो वी हैव टू सी कि हर कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन क्या है. ये पहले रियलाइजेशन हमारे हर इदारे में होनी है. देखें जितना आपका जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल. ऐसा ही है. और फॉसिल फ्यूल चाहे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए है, चाहे इंडस्ट्री के लिए है, वो हर जगह पे एक चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है. बहुत सारे देखें अब आप अगर आप एक तो ये होता है ना कि एमिट ही ना हो, ऐसा ही है. एमिट हो रही है तो वहाँ पे एंड ऑफ पाइप आपकी कोई डिवाइस लगी हुई हो जो कि उसकी एमिशंस को कम कर दें. ठीक हो गया. इवन अगर एमिट होगी देन देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज ऑफ लाइक एब्जॉर्बिंग कार्बन. सो एब्जॉर्बिंग कार्बन में ग्लोबल अगर आप देखें चाइना बीजिंग का इतना बुरा हाल था, एंड नाउ दे हैव लाइक क्लीनर स्काइज. उन्होंने टावर्स लगा दिए हैं स्मॉग के और एब्जॉर्बेंट्स उस तरह के लगा दिए हैं जो कि आपके क्लाइमेट में जितने भी आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं. बट ऑब्वियसली दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग. बट आई वुड स्टिल से कि वी हैव टू बिलीव इन द इंडिजिनस जो हमारे अपने सोल्यूशंस हैं. अगर हम इवन यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं या अगर हमारे इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हमारे हो रहे हैं वहाँ पे हर शख्स अगर इस पे कमिटेड हो जाए ना तो वी कैन कंट्रीब्यूट. नॉर्मली भी कमिट हो जाए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारा जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी है. बार बार ये चीज़ मेंशन हो रही है कि इनफरादी जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी है. फिर हम लोगों को रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाना चाहिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे सेव करना है, माहौल को प्रोटेक्ट करना है. उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा फुटप्रिंट है उसकी हम बार बार यही बात करते हैं कि वो बहुत कम है, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए कुछ ना कुछ करना है. आप ये ना सोचें कि हम लोग कंट्रीब्यूट शायद कम कर रहे हैं. हमने अपना किरदार अदा करना है. किरदार ऐसे अदा करना है कि हम लोग, आप ये जो माहौल देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देख सकते हैं, ये ट्रीज़ लगे हुए हैं, ये ग्रीनरी है. अगर यही ग्रीनरी आपके अपने घर में हो या अपने घर के बाहर हो तो कितना अच्छा हो जाएगा. यही प्लांट्स आप लगाएं, अपने घरों में लगाएं, बाहर लगाएं, लोगों को अवेयर करें. किसी के घर लेकर जाएं तो केक ना लेकर जाएं, किसी के घर लेकर जाएं एक प्लांट ले जाएं, उनको बोलें इसको लगाएं, बाहर लगाएं. आपको ठंडी हवा भी देगा, आपको साया भी फराहम करेगा और आपके एनवायरनमेंट को भी सेव करेगा. इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मेरे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनीला कमाल साहिबा, वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी वेमेन यूनिवर्सिटी की. इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस हद तक क्लाइमेट चेंज जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को. और क्योंकि ये वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिससे अवेयरनेस फैलाई जाए स्टूडेंट्स में कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा मसला है और ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे आने वाली नस्लों को इफ़ेक्ट कर रही है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया. सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है किस हद तक हमारा जो यूथ है, यानी कि जो जनरेशन आपके पास पल रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे नॉलेज हासिल कर रही है, तालीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना भी आप सिखा रहे हैं आप लोग, तो आखिर किस हद तक अवेयर है, उसको पता है कि क्लाइमेट चेंज कोई चीज़ है और हम लोगों ने इस माहौल को प्रिजर्व करना है, कुछ करना है इसके लिए? देखें, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अवेयर तो हैं और हम अवेयर उस वक्त होते हैं जब ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी आता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं. ऐसा ही है. ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. एक्चुअली मेरे ख्याल से एज एन एकेडमिशियन हमारा एक रोल है कि
कि हम बच्चों को प्रॉपर एजुकेट करें कि क्या है, और उसके सिलसिले में हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माय ओन यूनिवर्सिटी, जैसा आज ही के दिन हमारे यहाँ एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी साइंसेस की, और जिसमें हमारे 6 डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेस के एक्सपर्ट्स आए हुए थे। एंड वन ऑफ द मेन थीम इज़ द क्लाइमेट चेंज। और वो आपको चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट के लोग हैं या ज़ूलॉजी है, वो हर किस्म के लोग आकर बच्चों को एजुकेट कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज में हम किस तरह इसको रोक सकते हैं। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर बात भी वो ये है कि देखिए ये जो क्लाइमेट चेंज आया है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 or 2 years। ऐसा ही है बिल्कुल, ये कई डेकेड से ये चीज़ हो रही थी जिसका इम्पेक्ट अब आया है, अब नज़र आना शुरू हुआ है, तो हमें फ़िक्र पड़ गई। और हमें फ़िक्र पड़ गई, और एंड बिलीव मी कि हमें सिर्फ 3 महीने फ़िक्र पड़ती है। ऐसा ही है, ये एक बहुत गलत बात है। लेकिन चेंज लाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन अ ईयर और सो। अच्छा जी, इट विल टेक आई थिंक एटलीस्ट अ डेकेड, अगर हम बहुत ही अग्रेसिवली इसको हैंडल करने की कोशिश करें तो। अच्छा जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्योंकि आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, आपने अवेयर करने की कोशिश की, जब आप जनरली बच्चों को बिहेवियर्स देखती हैं कि क्या बिहेवियर्स हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोई स्टेप्स ले रहे होते हैं, कोई कहीं पे प्लांटेशन हो रही हो, कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको प्रिजर्व करने के लिए? बिल्कुल हो रहा है, बहुत एक्टिवली हमारे बच्चे कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन की प्रॉपर कैंपेन्स होती हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी कोर्स है दैट इज़ कम्युनिटी इंगेजमेंट। उसमें हमारे बच्चे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाते हैं जिनमें डिफरेंट चीज़ें लाइक क्लाइमेट चेंज के लिए तो एक्टिव कर रहे होते हैं, लाइक ट्री प्लांटेशन, लोगों को अवेयरनेस सेशन दे रहे होते हैं। स्कूल्स पे जाकर भी बच्चे हमारे बताते हैं बच्चों को फर्दर। और फिर इसके अलावा फिर कम्युनिटी सर्विस में इवन कि कोई एक ख़ास एरिया पिंडी इस्लामाबाद का ले लेते हैं और उसकी सफाई करना और इस किस्म की चीज़ें। सो इस किस्म के छोटे छोटे इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इट विल टेक टाइम। लेकिन एटलीस्ट बच्चों में ये फीलिंग हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि जी आपने अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बेहतर करना है, कुछ ना कुछ सेव करना है। अच्छा, आप तो एक इस लेवल पे मुझे बता रही हैं कि यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में बच्चा एक ग्रोन अप बच्चा आता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है एक ग्रास रूट लेवल से इन लोगों को ट्रेन करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि आप लोगों ने जो माहौल है उसको बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है, किस हद तक ज़रूरी समझती हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से मैं एग्री तो बिल्कुल करती हूँ कि हमें स्कूल को करना चाहिए, बट स्कूल के बच्चे वो नहीं हैं जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज में कोई इम्पैक्टफुल है। मतलब हम उनको अवेयरनेस फॉर द नेक्स्ट 10 or 20 years तो दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे एडल्ट्स क्या कर रहे हैं। ऐसा ही है। और अच्छा, हम यूजुअली जब ट्रैवल कर रहे होते हैं रोड्स पे, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि एक ट्रक जो है वो धुआं छोड़ रहा था, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के सामने से एक गाड़ी आ रही है या आप जाते हुए देख रही हैं और वो खुशी खुशी उस गाड़ी को चला रहा है, इस तरह बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। कभी आपने स्टेप लिया इस चीज़ को अवेयर करने के लिए, या आपका कभी बात हुई हो किसी इस लेवल पे कि हम लोगों को इन चीज़ों को भी टैकल करने की ज़रूरत है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस रहा? रोड साइड्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि हमारी कौम अब सॉर्ट ऑफ बेहिस हो गई या डरपोक हो गई है। आप किसी के साथ किसी को अगर आप करेक्ट करने की कोशिश करो तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। Exactly. तो है। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई, यानी कि एक हम लोगों ने अदम बर्दाश्त को टैकल करना,
अदम बर्दाश्त के साथ हमने क्लाइमेट को भी टैकल करना है। ये सारी चीज़ें आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? और अगर आप अभी एक बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट से लेके लोकल से लेके प्राइवेट लेवल तक हर जगह पे ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मेयर्स लिए जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। कितना अरसा लग जाएगा? डेकेड तो लगेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अगर एडल्ट्स को भी हम अवेयर करना चाहें तो अवेयरनेस जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। क्या सोर्स हो सकती है? The best source is the आप ये क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। जो हमारे रूल्स हैं, वी ऑल हैव ऑल काइंड ऑफ रूल्स इन पाकिस्तान, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट कर लें तो आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, मैं किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता इन जनरल, क्योंकि हम लोगों ने एक अवेयरनेस की बात करनी है। जो पहले हुकूमतें आईं उन्होंने भी स्टेप्स लेने की कोशिश की, अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये भी स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना उनसे हो सकता है ये तमाम हुकूमतें, ये क्योंकि एक कॉमन इशू है पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया इस पे ले रही है। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पे भी बात की कि हम लोगों को COP29 में कि हम लोगों को ये चीज़ टैकल करने की ज़रूरत है, और जो वेस्ट ने हमसे वादे किए हुए थे वो वेस्ट उन वादों पे पूरा नहीं उतरा। हम लोगों ने 2022 में अगर देखा जाए तो तकरीबन $30 बिलियन का लॉस किया। आप इसको कैसे देखती हैं कि वाई वेस्ट जो है वो क्यों नहीं कर रहा, वो स्टेप्स क्यों नहीं ले रहा, वाई क्यों नहीं ले रहा? और अगर उसको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और बाकी 10 ममालिक जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो इसको क्यों जाने दे रहा है? दो कि उनके अपने भी इंटरेस्ट हैं इसमें। उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना हमारा है जी, वो डेफिनेटली हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क। और एक चीज़ जो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अपने मसाइल के लिए किसी और की तरफ मुँह देखेंगे तो मसले ठीक नहीं होते। एटलीस्ट वी शुड ट्राई अवर लेवल बेस्ट। अच्छा, और ये है कि बाकी ये कि वी ऑल नो कि हमारा कार्बन में हमारा पाकिस्तान का कितना शेयर जा रहा है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन टू अदर, कुछ भी नहीं है ऐसा ही है। बट हमारी जो ग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हमें पे वो ग्लेशियर का इम्पैक्ट और वो चीज़ें आ रही हैं, दिस इज़ अफेक्ट। बट क्या पानी की कमी वेस्ट में लोगों को हो रही है? नहीं हो रही। सो ये डिपेंड करता है कि उनके लिए दिस इज़ नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर अस दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। ओवरऑल तो है, डिप्लीशन हो रही है, उसके अलावा हमारे जो फुटप्रिंट है, आपने बहुत अच्छी बात की, वो बहुत कम है। हम लोग इफेक्टीज़ में से हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, और जहाँ तक हमारे ओवरकम करने की बात है वो हमारे पास शायद इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अकेले इस चीज़ के साथ फाइट कर सकें। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के यूथ को? आपको देखते हैं, वो आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप लोग रोल मॉडल्स हैं उन लोगों के लिए जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, उन्होंने कुछ सीखना है आपसे। वो क्या मैसेज लेंगे आज आपसे? देखिए, मैं एज एन उस्ताद एक बात कहती होती हूँ कि हम दुनिया को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम में से हर इंडिविजुअल की ये सोच हो कि मैंने एफर्ट करना है तो चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। यही मैं बच्चों को हमेशा ये मैसेज देती हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं चाहूँगी कि जो हाईलाइट यहाँ पे करने की जरूरत है, आई एम बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट। अच्छा। तो ये जो इन्वायरमेंट चेंज और ये जो स्मोक और ये जो कंडीशन है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है पर्सनैलिटी। अच्छा जी। अगर आप सही तरह सांस नहीं ले रहे हो, आपके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, आपके अंदर क्या हार्मोन जो वो एक्टिव नहीं हो रहे, सो ओवरऑल आपके बिहेवियर पे इसका इम्पैक्ट आता है। यू कैन बिकम एन एग्रेसिव और यू कैन बिकम वेरी सबमिसिव। तो इस किस्म की जो ना वो चीज़ें भी हैं। आप ये नोट करें कि जब भी वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं विच आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द हेल्थ, इंसान के बिहेवियर्स पे भी उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। और ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में इस वक्त कोई बात भी नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, अहमियत नहीं है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपकी इतनी प्यारी बातें आपने की। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे जो बच्चे हैं, जो सोसाइटी इससे गेन करेगी। देखिए, बच्चों में स्कूल का जब आप बात कहते हैं कि मैं ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जब बिल्कुल ही स्कूल गोइंग था तो वो हमें टोकता था कि मैडम कि मामा खिड़की से बाहर, वो गाड़ी की विंडो से बाहर कुछ नहीं फेंकें। तो ये चीज़ें आप बच्चों में बचपन से अगर आप डालोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज।
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमें अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। इनफरादी किरदार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम सबको पता है कि हमारा फुटप्रिंट इतना नहीं है, हम लोग जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर की या क्लाइमेट चेंज में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना किरदार ऐसे अदा करना है कि हम लोग जब घर से बाहर निकलें तो हम लोग बाहर कचरा ना फेंकें। हम लोग कोशिश करें कि हम लोग इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं अपनी अयाशियों में, लेकिन हम लोग एक प्लांट नहीं लगाते, अपने घर के बाहर एक दरख्त नहीं लगाते। कोशिश करें कि एक दरख्त लगाएं। दिन में अगर आप 3 गाड़ियां धोते हैं तो कोशिश करें एक गाड़ी एक दिन धो लें, ठीक, एक दिन छोड़ के दूसरी धो लें। इसी तरह करें ताकि पानी ना वेस्ट करें। उसके अलावा जो स्मॉग है उसमें कंट्रीब्यूट अगर आप लोग नहीं करेंगे, वो कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वही गाड़ियां जो आप बाहर निकाल रहे हैं वो स्मोक अल्टीमेटली फॉग के साथ मिलकर स्मॉग पैदा करता है, जिसकी वजह से जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगी। इन ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। फिर आप एग्रेसिव भी होंगे, आप सबमिसिव भी होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि आपने डेली रूटीन में क्या करना है। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान का साथ दें, अपने आने वाली नस्लों का साथ दें। और अगर हम लोगों ने ये सोच लिया आज, तो कल हमारी नस्लें जो हैं वो जब खुश होंगी तो वो ये याद करेंगी या दुआएं देंगी कि हमारे बड़ों ने या हमारे जो उस वक्त एडल्ट्स थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे या मैयर्स लिए थे, एटलीस्ट हमें अवेयर किया था इस चीज़ से रिलेटेड। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।